वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। फ्रेंड्स, वेलकम। आप सबका स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो का टाइटल है राहु की महादशा का प्रभाव। राहु की महादशा और अंतरदशा के दरमियान कैसी टेंडेंसी ऑफ माइंडसेट रहता है, कैसी विचार ऊर्जा रहती है, किस प्रकार के विचार मन में आते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस विषय में बात करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, जो लोग कंप्यूटराइज होरोस्कोप बनाते हैं, कंप्यूटराइज होरोस्कोप नहीं बनाते तो आजकल फोन के अंदर ऐप है, दो ऐप बड़ी ही मशहूर है, आपको पता होगा। आप कोई भी चैनल ढूंढेंगे तो वो दो ऐप की जो चैनल होगा वो एडवर्टाइजमेंट आंखों के सामने से गुजरेगी तो आदमी उनके ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल डालकर एक चार्ट जरूर जनरेट कर लेता है। तो आप देखेंगे कंप्यूटराइज जो भी चार्ट जनरेट होता है, जो भी होरोस्कोप जनरेट होता है, उसके अंदर 120 वर्ष की विंशोत्तरी महादशा कैलकुलेटेड होती है। केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध। ठीक है, किस प्रकार केतु 7 वर्ष, शुक्र 20 वर्ष, सूर्य 6 वर्ष, चंद्र 10, मंगल 7, राहु 18, गुरु 16, शनि 19 और बुध 17 वर्ष की महादशा के साथ 120 वर्ष का पूरा निष्कर्ष दे रखा होता है। लेकिन एक आम आदमी इस बात को कभी गौर नहीं करता। मैंने आज तक हजारों लोगों से चर्चा करी है, बहुत लोगों से डिस्कशन हुआ है, लेकिन कभी किसी एक आदमी को ये पॉइंट रेज करते हुए नहीं देखा कि कोई ये वाली बात बोले कि कंप्यूटराइज होरोस्कोप 120 वर्ष की महादशा कैलकुलेट करके दे रहा है, कहे किसी पॉइंट के ऊपर वो पॉइंट रेज करता है कि किस महादशा की किस अंतरदशा के अंदर आदमी की मृत्यु हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं करता। तो ये सब कंप्यूटर जनरेटेड गेम है, इसका कोई औचित्य नहीं होता लाइफ के अंदर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, हम अपने मुद्दे से न भटके। राहु की महादशा का क्या प्रभाव होता है, किस प्रकार की विचार ऊर्जा दिमाग में आती है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है, काफी लंबी महादशा होती है। मैंने अपने जीवन के अंदर भरी जवानी के अंदर कंप्लीट यंगनेस के अंदर राहु की महादशा को फेस किया है और देखा है। बहुत हाई राइजिंग भी देखी है जिंदगी के अंदर और बहुत डाउनफॉल भी देखा है, किस प्रकार की विचार ऊर्जा आती है। और मैंने कई जन्म कुंडलियां देखी हैं अलग अलग एज ग्रुप की, राहु की महादशा को लेकर और राहु की अंतरदशाओं को देखकर, और उनके विचारों को सुना है, समझा है और एक निष्कर्ष मेरे माइंड में पहुंचा है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको डिलीवर करूंगा और आपको बहुत मदद मिलेगी उसके अंदर। थोड़ा सा जानेंगे राहु तत्व है क्या। राहु तत्व है क्लेवरनेस, कनिंगनेस, शार्पनेस, ओवर मैच्योरिटी, अपना काम निकलवा जाओ सामने वाले से किसी भी ट्रिक से। यह है राहु तत्व। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप एक दैत्य हुआ है। आपने सुना होगा भक्तराज प्रहलाद का नाम, श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्तराज प्रहलाद का नाम आता है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में भगवान की भक्ति के लिए यदि भक्तों का नाम लिया जाता है तो भक्त ध्रुव का और भक्त प्रहलाद का नाम जरूर लिया जाता है। यह हिरण्यकश्यप का ही पुत्र थे भक्त प्रहलाद, और हिरण्यकश्यप की बहन थी एक सिंहिका। उस सिंहिका का ये बेटा है राहु, यानी कि प्रहलाद के साथ इसका कजन ब्रदर होने का रिलेशन है। भक्त राज प्रहलाद और राहु जो है ये आपस में कजन ब्रदर हैं। क्या कॉम्बिनेशन है। एक का नाम दर्ज है श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की परम भक्ति के अंदर, और एक का नाम दर्ज है भारत वैदिक ज्योतिष के अंदर, ज्योतिष शास्त्र के अंदर। तो राहु को जो स्थान प्राप्त है वो ब्रह्मा जी ने, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने कॉस्मिक लॉ के तहत, ईश्वरीय प्रेरणा से, ईश्वरीय विधान के तहत राहु को जो जगह दी है वो ज्योतिष विज्ञान के अंदर दिया है, जिसको किसी भी हाल में नकारा नहीं जा सकता, किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता। यह है पौराणिक कथा राहु की। अब राहु के बारे में मैं आपको बताता हूं। राहु तत्व के बारे में मैंने आपको बताया, इट्स ए कनिंगनेस, शार्पनेस, ओवर मैच्योरिटी, दिल की परतों में छुपी हुई बात है राहु। विचार ऊर्जा का आना, यह है राहु। राहु की महादशा में किस प्रकार के विचार आदमी के दिमाग में सबसे ज्यादा आते हैं। नंबर 1 मैं बात करूंगा ओवर एक्सपेक्टेशन।
आप पाएंगे राहु की महादशा के अंदर सबसे पहला जो जो सबसे पहला जो इंपैक्ट होता है वो होता है ओवर एक्सपेक्टेशन का, यानी कि लाइफ से ओवर एक्सपेक्ट करना, अपनी कैपेबिलिटी अपनी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा एक्सपेक्ट करना कि मुझे मिल जाए, ये है राहु तत्व। तो इस चीज को सही तरीके से भी देखा जा सकता है और इस चीज को गलत तरीके से भी देखा जा सकता है। सही तरीके से ऐसे देखा जा सकता है कि जिस आदमी की लाइफ में अपने घर से फाइनेंशियल बैकअप है, यदि वो लाइफ से ओवर एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्ट करता है और एफर्ट्स करता है, और यदि उसका पासा सीधा पड़ गया, उसका खेला हुआ गेम यदि ठीक हो गया, तो उसके वारे न्यारे उसका नाम रोशन हो जाएगा, खूब पैसा यश और वैभव आ जाएगा। तो आदमी कहेगा देखो जी, ओवर एक्सपेक्टेशन की थी, बड़ा सोचा था तभी तो बड़ा अचीव किया। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता। ऐसा 100 में से कोई एक आदमी होता है, हजारों लाखों में कोई एक आदमी होता है जिसका तुक्का लग जाता है। मोस्ट लाइकली ओवर एक्सपेक्टेशन यदि आदमी सोचता है अपनी कैपेसिटी अपनी कैपेबिलिटी के अगेंस्ट, तो उसके लैक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो उस काम के अंदर ओवर एक्सपेक्टेशन कर रहा है, उस काम के अंदर वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है जिसका उसको एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके रिस्क फैक्टर्स को वो जानता नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के फैमिली में फाइनेंशियल कोई क्राइसिस नहीं है, फादर की इनकमिंग अच्छी है, फादर बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, वेदर ही इज इन ए बिजनेस और ही इज इन ए गवर्नमेंट जॉब, ही इज गेटिंग कांस्टेंट इनकम फ्लो। तो वो बच्चा जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज ग्रेजुएशन, हिज हर ग्रेजुएशन आफ्टर 12th अब्रॉड जाता है किसी बड़ी अचीवमेंट के लिए, कि मैं वहां से स्टडी करूंगा फर्दर और उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब पालूंगा। यदि उसके ये स्टेप्स कामयाब हो गए तो उसके वारे न्यारे हैं, तो उसका नाम है सोसाइटी के अंदर कि उसने बहुत अच्छा स्टेप लिया था। लेकिन यदि वो फेल हो गया तो जिसके पास फाइनेंशियल बैकअप है वो तो अपने बच्चे को हाइड कर जाएगा, वो तो उसको किसी भी तरीके से ढक लेगा, उसकी उस फेलियर को, उसकी जगह उसको कोई रनिंग बिजनेस के अंदर एडजस्ट करवा देगा या कुछ ना कुछ उसकी एडजस्टमेंट करा देगा जिसके पास फाइनेंशियल बैकअप है। लेकिन जिसके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं होगा उसका फेलियर जग जाहिर हो जाएगा। तो ऐसे में जो ओवर एक्सपेक्टेशन है वो आदमी के बहुत मेजर ड्रॉबैक के रूप में साबित हो सकती है। ये राहु की महादशा के अंदर पहला विचार है, सबसे पहला इंपैक्ट है जो माइंड के अंदर विचार शक्ति के रूप में आता है। ओवर एक्सपेक्ट करना, कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश करना, पहला। और दूसरा विचार रहता है शॉर्टकट अपनाना। नेचुरली जब आदमी अपने इस विचार को आदर देगा कि ओवर एक्सपेक्टेशन है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाना है लाइफ के अंदर, कुछ हटकर पाना है, जो आम आदमी कर रहे हैं वो नहीं पाना, कुछ हटकर पाना है। पहला जो मैंने एग्जांपल दिया, बच्चा अब्रॉड स्टडी के लिए अब्रॉड जाता है स्टडी पर्पस के लिए, लेकिन उसका जो पर्पस होता है ना वो सिर्फ स्टडी नहीं होता, उस स्टडी के पीछे वहां सेटलमेंट करना होता है, उस कंट्री की सिटीजनशिप लेना होता है, उस कंट्री का परमानेंट रेजिडेंस लेना होता है। तो वो तो एक प्रॉपर वे है, वो दूसरी कंट्री के अंदर जो पढ़ने जा रहा है प्रॉपर चैनल से जा रहा है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, फीस पे करी, एडमिशन कंफर्म हुआ, कंट्री की एम्बेसी ने वीजा दिया, तब आदमी लीगल तरीके से जा रहा है, उसमें पार्ट टाइम काम करने की परमिशन भी मिलती है, उस तरीके से जा रहा है। लेकिन शॉर्टकट से मेरा तात्पर्य है प्रॉपर चैनल अडॉप्ट नहीं किया। ओवर एक्सपेक्टेशन, मैं आम आदमी दूसरे अपने जो कॉमन मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें से मैं कुछ ज्यादा बनकर दिखाऊं, उसके लिए कोई शॉर्टकट अपना लेना, कोई भी शॉर्टकट बनाना कि मनी मेरे पास ना किसी शॉर्टकट के तरीके से आ जाए। छुप छुप के आदमी सट्टा खेल रहा है, छुप छुप कर आदमी गैम्बलिंग के अंदर पैसा लगा रहा है, और वो मेहनत से कमाया हुआ पैसा, उधार उठाया हुआ पैसा, कोई छोटी मोटी नौकरी कर ली और नौकरी से जो एक कोई क्रेडिट कार्ड बन गया, उस क्रेडिट कार्ड से पैसा उठा उठा के गैम्बलिंग खेल ली, सट्टेबाजी के अंदर पैसा लगा दिया। क्यों? क्योंकि बड़ा मुझे कुछ मिल जाए, दैट इज कॉल्ड द शॉर्टकट। ये शॉर्टकट से भी आदमी को बचना चाहिए, बहुत डेंजरस है। ठीक है, ओवर एक्सपेक्टेशन का मैंने आपको दोनों पॉइंट बता दिए, प्लस भी है और माइनस भी है, दोनों ही पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है राहु की महादशा के अंदर एक्सपोजर। पहला पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया ओवर एक्सपेक्टेशन, लाइफ से ओवर एक्सपेक्टेशन करना, अपनी कैपेबिलिटी अपनी कैपेसिटी से कहीं अधिक उम्मीद लगाना कि मुझे मिलेगा। दूसरा कोई शॉर्टकट अपनाना, और तीसरा एक्सपोजर। एक्सपोजर से मेरा मतलब है कि अपना
फिजिकली एक्सपोजर नहीं करना, दिखाना, अपनी पर्सनैलिटी अच्छे कपड़े पहनकर नहीं दिखाना। कहने का मतलब ऐसा काम करने की एक दौड़ में शामिल होना, ऐसे काम के पीछे पड़े रहना, ऐसे काम के पीछे अपना समय और पैसा इन्वेस्ट करना कि जिसका रिजल्ट आने पर कोई ऐसा बड़ा मैं वेंचर, कोई ऐसा बड़ा अचीवमेंट करके सोसाइटी को दिखा दूं, अपने रिलेटिव को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड सर्कल को, सोसाइटी को ऐसी कुछ चीज करके दिखा दूं कि आदमी मतलब कि मेरी वाह वाही करे। दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर आदमी का माइंड में रहता है जब राहु की महादशा होती है, राहु की अंतरदशा होती है। फोर्थ वन, अनअवेयर अबाउट रियलिटी ऑफ द लाइफ। आदमी राहु की महादशा और अंतरदशा के दरमियान ज्यादातर लाइफ की जो सच्चाई होती है, लाइफ की जो रियलिटी होती है ग्राउंड लेवल की, उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको अनदेखा कर कर एक बड़ी दौड़ के अंदर शामिल रहता है कि ऑल ऑफ सडन किसी प्रकार का कोई चमत्कार हो जाए। और एक सबसे बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर जो भ्रामक प्रचार कर रखा है कि राहु की दशा बनाती है, राहु बनाता है करोड़पति, राहु बनाता है अरबपति, इस प्रकार के भ्रामक प्रचारों में ना आदमी सोचता है कि ऑल ऑफ सडन फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, कोई क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के अंदर, कुछ स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर कोई मैं ऐसी डील कर दूं, कोई ऐसी ऑल ऑफ सडन डील हो जाए कि एकदम से मेरे पिछले 10-20 साल का जो लॉस है ना वो सारा मैं उभर जाऊं और एक बार इसमें निकल जाऊं। वो भी हो सकता है, वो चीज भी पॉसिबल है यदि आदमी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ एक राइट डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स कर रहा है। राहु की महादशा के अंदर ये 4 तरह के जो मेन विचार है वो मैंने आपको बोर्ड के ऊपर एक्सपोज करे, इलेबोरेट करे। इसको ध्यान से आप एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। ओवर एक्सपेक्टेशन, लाइफ से ज्यादा की उम्मीद करना, बहुत ज्यादा की उम्मीद करना, ग्राउंड लेवल की रियलिटी को ध्यान में न रखते हुए। दूसरा, कोई शॉर्टकट अपनाना, दिमाग के अंदर इस तरीके की खिचड़ी पकते रहना कि कोई ऐसा शॉर्टकट अपनाओ जिससे मैं जल्दी पैसा कमा जाऊं, कोई ऐसी ट्रिक अपनाऊं। नंबर 3, एक्सपोजर। ये सब कोशिशें इसलिए कि सोसाइटी में एकदम से मेरा नाम हो जाए, यश, वैभव, पैसा एकदम से आ जाए, और ग्राउंड लेवल की रियलिटी को, उस ट्रुथ को नजरअंदाज करना। बस इन बातों का ध्यान रखें। ये राहु की महादशा और अंतरदशा के अंदर घटने वाली एनर्जी है जो विचारों के रूप में आदमी के दिमाग में आती है और उसे ब्लॉक करती है, दिमाग को कैप्चर करती है। राहु से जुड़ी कोई भी अंधविश्वास और पाखंड में पड़ने की जरूरत नहीं है। अपने कुल देवता कुल देवी की पूजा आराधना और अपने इष्ट देव की पूजा आराधना कीजिए। संयमित भोजन कीजिए, शाकाहारी भोजन कीजिए, मांस मछली अंडे से दूर रहिए, घर का वातावरण शुद्ध बना के रखिए, और किसी भी प्रकार का कोई विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्ट्रीट डॉग्स की आप सेवा करिए, डॉग्स को फूड दिया, डॉग्स को दूध रोटी दी, ये एक अच्छा सक्षम उपाय है राहु की दशा को अपने अनुकूल करने का। और इन 4 पॉइंट्स को यदि आप अपने माइंड में रखेंगे तो आप बहुत इजीली राहु की महादशा को पार करेंगे और अपनी उस एनर्जी को वाकई एक अच्छे तरीके से आप तब्दील कर कर सही डायरेक्शन में लगा सकेंगे। यदि अपनी हॉरोस्कोप का एनालाइज कर कर आप अपना सूटेबल जेमस्टोन जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। हॉरोस्कोप के एनालिसिस कर कर सूटेबल जेमस्टोन बताने के अलावा आदमी को एक काउंसलिंग की जरूरत होती है कि लाइफ के जिस एक्सपीरियंस के साथ वो जिस फील्ड में बढ़ रहा है उसके अंदर वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको कैसे टैकल किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, किन चीजों को अडॉप्ट किया जाए, किसको छोड़ दिया जाए, कहां से किस टाइम स्विच ऑफ कर जाना चाहिए, इस बारे में आदमी को एक प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत होती है। यदि आपको किसी प्रकार की काउंसलिंग की आवश्यकता महसूस होती है, हॉरोस्कोप का आप एनालिसिस करवाकर जेमस्टोन जानना चाहते हैं, यू मे कॉन्टैक्ट टू मी। माय फोन नंबर इज मेंशन ऑन द थंबनेल ऑफ दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।